नमस्कार, मेरा नाम रजनी मधाड़िया है और मैं कला रागनी संस्था चलाती हूँ। हमारी संस्था जो गरीब तबके के बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, जिनको आगे मौका नहीं मिल पाता, आगे बढ़ नहीं पाते, उनके लिए कार्य करते हैं हम लोग। तो आप खुद भी जॉब करते थे, लेकिन जॉब छोड़ के आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये क्या चक्कर है ये? देखो पहले भी मैं पढ़ाने का ही काम करती थी, बस फ़र्क इतना था उस पढ़ाने के मुझे पैसे मिलते थे और अब जो मैं पढ़ा रही हूँ, उस पढ़ाने का मुझे पैसे नहीं मिलते हैं और जॉब इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि ये ऐसा काम है जैसे आपने देखा महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, मुझे भी एज़ एन वो उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि आपको बच्चों को आगे लेके जाना है। तो उसमें बच्चों को करियर के लिए क्या सोचना है, उनको कहाँ पढ़ाना है, क्या ज़रूरत है क्योंकि फाइनेंशियली वीक है और अलग-अलग तरीके की दिक्कतें हैं बच्चों की फैमिली में, तो उसके लिए मुझे मतलब लगता है ना कि मुझे अपना पूरा ही टाइम उनके लिए निकालना पड़ता है, देना पड़ता है। तो आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें, अपनी जॉब तक छोड़ दी। देखो, वही मैंने आपको बताया कि जब आप जॉब में रहते हैं, तो एक होता है कि उसके बाद आपका टाइम देना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? उसमें आप एज़ एन पार्ट टाइम करेंगे, लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ ना, एक लाइफ़ चेंज करने के लिए, किसी की लाइफ़ पे जैसे हम अपना बच्चा है, उसके लिए पूरा दिन उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आपने देखा लड़कियाँ हैं, कॉलेज में जाने के लिए पेरेंट्स नहीं मानते हैं, स्टेडियम भेजना हो, पेरेंट्स नहीं मानते हैं। उनको समझाना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना, बैकग्राउंड में उनकी फैमिलीज़ में क्या है क्योंकि किसी की रूट्स को चेंज करना, जिनके परिवार में कभी कोई पढ़ा ही नहीं है, उनको इस चीज़ को समझाना, उनकी रूट्स को चेंज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहूँगी जॉब से भी ज़्यादा मुश्किल काम है, बस फ़र्क इतना है कि आपको इसमें पैसे नहीं मिलते हैं। तो यही क्यों चुना आपने? क्या वजह है ये? इतनी पढ़ाई-लिखाई की आपने सोचता है इंसान कि हाँ, अच्छी नौकरी करूँगा, लेकिन आप इसी फील्ड में क्यों आए? बच्चों को क्यों पढ़ाना शुरू किया? क्या कुछ चीज़ थी मन में? कभी कुछ ऐसा हुआ कि हाँ, गरीब बच्चे हैं? अ, अब मैंने स्टार्टिंग से ही अपने आस-पास भी ऐसा माहौल देखा है, जो दिक्कतें हैं महिलाओं के साथ स्पेशली वो देखी हैं, अपने बचपन से ही देखी हैं, अपने आस-पास देखी हैं। तो उस चीज़ को क्योंकि हरियाणा जैसा राज्य है, वहाँ पे आज भी पुरुष प्रधान राज्य है। महिलाओं की आवाज़ है वो ऊँची होना आज भी एक क्वेश्चन कर लिया जाता है कि हमसे आगे निकल कर नहीं बोलेगी, हमसे ज़्यादा नहीं बोलेगी। तो वो चीज़ें मैंने देखी हैं, उन चीज़ों पे कि लड़कियों को भी बराबरी में खड़ा करना है, इसलिए मेरी कोशिश है और दूसरा कि ये बच्चे इनके अंदर वो स्टैमिना है, वो लगन है और वो कैपेसिटी भी है कि लाइफ़ में बहुत आगे जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हालाँकि हमारे बच्चे इतनी फैसिलिटीज़ के बाद भी वो चीज़ें नहीं कर पाते, इनमें नेचुरली वो चीज़ें होती हैं और हमारा काम है कि उनको आगे लेके जाना। किसी की लाइफ़ चेंज हो जाए इससे ज़्यादा तो नौकरी जैसा काम या बोले कि पुण्य जैसा काम कोई है ही नहीं। तो कब शुरुआत की थी? कितने बच्चों से की थी? और अब तक कितनों को पढ़ा चुके हो? ठीक है। ये जो शुरुआत थी मैंने जैसे बताया कि मैं महिलाओं के लिए हमेशा से कंसर्न रही हूँ, तो 2017 में मैंने सोचा कि महिलाओं के लिए कुछ करना है और दिक्कत ये है कि महिलाएँ जो हैं घरों में काम करती हैं, झाड़ू-पोछे का काम करती हैं या मज़दूरी का काम करती हैं। तो मेरे मन में था कि उनको कुछ ऐसा अलग काम देके जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े और इस काम से कि हालाँकि ये काम बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत जब उनके पास हुनर है क्योंकि हम देखते हैं सुई, धागा, कढ़ाई सभी महिलाएँ कर लेती हैं। उनके हुनर को आगे ले जाते हुए कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिसे मार्केट में भी बेचा जाए और उनको रोज़गार भी मिल जाए। इसके चलते ही हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो है वो सेल होते हैं, ऑर्डर आ जाते हैं, हम अपने कुशन्स और हैंडमेड्स बनाते हैं, वो चले जाते हैं। लास्ट ईयर भी एलए ग्लोबल फाउंडेशन थी जहाँ पे 25 कंट्रीज़ से लोग आए हुए थे, उन्होंने हमें शामिल किया, हमने वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाया और जो बाहर से कंट्री से लोग आए थे उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया और मेरा पूरा उम्मीद है कि जैसे इन्फोसिस से भी हमें इन्विटेशन आ चुका है, स्टर्लिंग जैसी कंपनियोज़ में जो नोएडा, दिल्ली में हम इनवाइट करती हैं। तो कोशिश है कि ये जो काम है, ये जो गाँव के छोटे-छोटे कस्बों की स्लम्स की औरतें हैं, ये अपने काम को एक दिन बहुत ऊँचाइयों पर लेके जाएँ, ऐसी मेरी कोशिश है। तो जो पैसा बनता है, तो महिलाओं के ही पास रहता है फिर ये पैसा? जी, बिल्कुल, अभी जो है हम लोगों को इस चीज़ में बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेडीज़ जुड़ना चाहती हैं। कुरुक्षेत्र में भी बोले कि कोने-कोने से मुझे फ़ोन आ जाते हैं, विलेजेस है, "दीदी आप हमारे यहाँ पे सिलाई सेंटर कर दो, दीदी हमें कुछ सिखा दो।" लेकिन एक टाइम पे आके स्टकनेस आ जाती है कि मैं
सीखने वाले हैं मेरे पास, करने वाले हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस काम के लिए भी आपको फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होती है और जितना था जैसे मैंने बताया कि जो मैंने पहले जॉब की है, जो भी किया है, इतने 7-8 सालों में मैं अपना सब चीज़ लगा चुकी हूँ। ये मैं बिल्कुल सामने से बोल सकती हूँ कि मैंने जितना भी कमाया था वो लगा दिया है और आगे भी जब करने वाले हैं लेकिन वहाँ पे मैं स्टक इसलिए हूँ कि उस काम को, उस चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। तो किसी की हेल्प भी मिलती है फाइनेंशियली या सिर्फ अपने से लगा रहे हो अभी तक? हम लोगों का जैसे संस्था में जो लोग आते रहते हैं, जो काम को देखते हैं, बहुत एप्रिशिएट भी करते हैं कि इतने ग्राउंड लेवल पे हमने कहीं और देखा नहीं है काम करते हुए। तो हम जितने भी लोग जुड़ते रहते हैं, हम महीने की कॉन्ट्री करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है, किसी गरीब लड़की की शादी करवाना हो, किसी की फीस भरनी हो, तो हम सब मिलके जो है अपनी कॉन्ट्री करते हैं, पैसा जोड़ते हैं जहाँ ज़रूरत होती है, तो कोशिश करते हैं वो उसकी मदद की जा सके। तो शुरुआत में तो आप अकेले थे सिर्फ इस काम में। बिल्कुल, ये इनिशिएटिव था, ये मेरा ही था और अभी भी साथ में हैं सब लोग, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे रह के और पूरी तरीके से इस काम को मैं ही देख रही हूँ। तो क्योंकि बच्चों के साथ जो होता है ना एक कनेक्शन बन जाता है, जब आपकी फैमिली की तरह हो जाते हैं। अब कला रागनी परिवार से ही हम लोग जैसे आपने देखा बच्चियाँ यहाँ से पढ़ी भी हैं, अब उनके अंदर भी वो भाव है, दीदी हम लोग क्या दे सकते हैं बच्चों को, पैसा तो दे नहीं सकते, हमारे पास एजुकेशन है, स्किल है, कोई गाना अच्छा गाती है, कोई कविता अच्छी है, तो वो जब भी आके बीच में वॉलंटियरली वो हेल्प करते हैं बच्चों को, वही चीज़ें आगे-आगे सिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारी चेन जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है। तो अब तक कितने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा चुके हो आप? अभी तक कुरुक्षेत्र की बात करें, मैंने जैसे बताया मैंने दिल्ली एनसीआर में भी 2-3 साल काम किया है। कुरुक्षेत्र की शुरुआत मैंने 2019 में की थी बच्चों के ऊपर काम करना, तो यहाँ से 600 से अधिक जो बच्चे हैं, अभी तक हमारे पास से पढ़ के जा चुके हैं और अभी जो बच्चे हैं वो कंटिन्यू कर भी रहे हैं हमारे साथ ही। तो कितने बच्चे 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में एडमिशन ले चुके हैं और कितनों को नौकरी मिली आपके अनुसार? ये हमारे तकरीबन 40 बच्चे हैं, जो अभी सेकंड ईयर में पहुँचे हैं, फाइनल ईयर में पहुँचे हैं। 3 बच्चे हैं जिनकी प्लेसमेंट लग चुकी है, जैसे मैंने बताया पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग की थी उसने, अभिषेक नाम है और बहुत डेडिकेट स्टूडेंट रहा है वो। तो अभी लास्ट मंथ ही उसकी दिल्ली में प्लेसमेंट हुई है, तो ये बहुत खुशी की बात है और अभी नेक्स्ट ईयर जो है हमारी कम से कम 5 से 6 बच्चे और प्लेसमेंट के लिए जाएँगे। तो ये हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं। तो महिलाओं को कितने को रोज़गार दे चुके हो आप? महिलाएँ हमारे साथ तकरीबन 100 से ज़्यादा महिलाएँ हैं जो जुड़ चुकी हैं, जिन पे काम कर रहे हैं और स्टिचिंग और ये काम जो है ये हमने कम से कम 300 से 400 महिलाओं को सिखा चुके हैं, जो हमारे साथ रह के काम कर रही हैं अभी तक इतने सालों में। तो वो जैसे मैंने बताया 90 टू 100 हैं कि जब हमारी ऑर्डर आता है या हमें कुशन्स बनाने होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है, तो उस तरीके से हम स्टॉक अपना बनाते रहते हैं। तो अगर बात करें फाइनेंशियल कैसे देखते हो? अपने आप से लगाते हो, सरकार से कुछ मिला है? क्या कहेंगे? पहले तो मैं जैसे है कि मैंने जॉब की थी, तो एक तरीके से जो मेरी सैलरी थी उसको छोड़ के अगर मुझे देखा कि मैं तो 24 आवर्स अपनी ड्यूटी दे ही रही हूँ, मैं अपना जो मैन पावर है उसको पूरा लगा ही रही हूँ, पूरी डेडिकेशन के साथ लगी हुई हूँ। और साथ में जो मेरी फैमिली खड़ी है, जैसे आपने देखा कि हम पढ़ाते भी हैं, जगह की दिक्कत है, इवन मैंने इधर सरकारी स्कूल है, वहाँ के लिए भी बात की कि आप हमें अपना बरामदा दे दें पढ़ाने के लिए, लेकिन उस वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया कि बच्चों के लिए जगह की अगर और अच्छा प्लेस मिल जाए तो ये तो मेरे लिए और अच्छी बात होगी क्योंकि जो बच्चे हैं और महिलाएँ हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत जुड़ना चाहते हैं। वो हमें बोलते हैं कि हमारे लिए आप और सिलाई सेंटर लेके आओ, काम लेके आओ, रोज़गार लेकर आओ। लेकिन कहीं न कहीं वो स्टकनेस आ जाती है। मैंने काफ़ी अप्रोच किया गवर्नमेंट को भी काफ़ी एप्लीकेशंस भी मैंने कोशिश की है कि सीएम सर को और सुधा सर को देने की, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो धीरे-धीरे ये जो हमारा जो बोलते हैं ना मोटिवेशन है वो कम होता जाता है और हम जितना करना चाहते हैं, वो चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं। तो अपने घर पे ही पढ़ाते हो या अपने काम घर पे ही काम सिखाते हो महिलाओं को भी? हाँ, बिल्कुल हमने फर्स्ट फ्लोर था, पिछले 4 सालों से खाली किया हुआ है, यहीं पर ही पढ़ाते हैं क्योंकि पार्क में भी हम लोग पढ़ाया है जब बीच-बीच में होता है चीज़ें और अब स्पेस की बहुत दिक्कत है, जैसे मैंने बताया मिल नहीं पाता है। तो फिर घर वाले साथ हैं तो उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं जब तक नहीं अरेंजमेंट होता है, नई चीज़ें मिल पाती हैं हम कोऑपरेट करते हैं, आप यहाँ पे करो अपनी चीज़ें।